आज हल्दी है मेरी और धानी की। तुम्हें तो हल्दी लगने से रही। अगर ये हल्दी मुझे नहीं लगी तो धानी को भी नहीं लगेगी। अब आपको कैसे पता चलेगा वरुण की उतारी हुई हल्दी किस कटोरी में? इतनी रात को इतनी जोर से तू शोर कर रही है? गुस्सा क्यों हो रही हो आप? शादी का घर है, आप बिज्जू मो नाचो गाओ जश्न मनाओ। बंद करो तमाशा। तमाशा तो अब बनेगा इन लोगों का। कल मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ कि तुम खुद आकर मुझसे शादी करोगे। जीत गई तो पिया मोरे में कल देखिए। तुम्हारी शादी धानी से नहीं होगी। देखते हैं कौन रोकता है मुझे। जब धानी ही नहीं होगी तो उसके साथ शादी कैसे होगी? धानी, धानी। जीत गई तो पिया मोरे में कल देखिए। हमारे को पूरा यकीन हो गया माजी साहब, वो देवी ही मदद कर रही हो देविका की। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? वो तो कब की मर चुकी है, मरे हुए लोग थोड़ी ना वापस आते हैं। माजी साहब, वो संदूक से आवाज आ रही है। हमारे को लगता है वो के अंदर देवी है। एक चीज करने से मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। क्या? शादी। नहीं कर पाओगी। जबरदस्ती तुम्हारी मांग नहीं भरूंगा मैं। फिर भी शादी होगी। हमारे को पूरा यकीन हो गया माजी साहब, वो देवी ही मदद कर रही हो देविका की, वरना देविका इतनी साजिशें ना चल सके अकेले। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? वो तो कब की मर चुकी है, मरे हुए लोग थोड़ी ना वापस आते हैं। माजिदा, वो संदूक से आवाज आ रही है। हमारे को लगता है वो के अंदर देवी है। कैसे हो गया? तू पानी पी, तू पानी पी। कुछ ना होगा, कुछ ना होगा, कुछ ना होगा थार को। पता नहीं कहाँ चले गए दोनों। न वरुण है न वो देविका। आसमान खा गया या जमीन निकल गई? मारी हवेली में, मारी नजर के सामने, मारे को धोखा देके वो छोरी वरुण को लेके गई। माजी साहब, वरुण के जाने पहचाने वालों से सबसे पूछ लिया, पर वरुण का कुछ अता पता ना है। मारे को तो लगे कि वो छोरी वरुण को सुजानगढ़ के बाहर ले गई। मेरा बेटा लकड़ी का गुड्डा है तो देविका उसे उठा के ले जाएगी बाहर। दादी साहब प्लीज कुछ कीजिए। अगर महेश्वरी ने सच्ची में मानहानि का दावा कर दिया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये हवेली भी हमें छोड़कर जानी पड़ेगी। दादी साहब मैं वापस सड़क पर नहीं आना चाहती। मुझे तो एसी के बिना नींद भी नहीं आती। दादी साहब प्लीज कुछ कीजिए,
प्लीज कुछ कीजिए ना। चुप कर बेवकूफ। यहाँ थारा होने वाला पति गायब है और थारे को एसी की पड़ी है। अक्ल है कि ना? वरुण ना मिला ना तो ये सब कुछ ना रहेगा, कुछ नहीं। चलो अच्छा है, अपने स्वार्थ के लिए ही सही, लेकिन आप लोगों को मेरे बेटे की फिक्र तो है। जीत गई तो पिया मोरे में कल देखिए। तुम भी अपना सारा गुस्सा निकाल दो वरुण, तभी तुम चैन से जी पाओगे। क्या तमाशा लगा के रखा है? दोबारा लड़का पैदा करवाने के लिए गौरी से कोई पूजा करवा रहा था। बस तू होती कौन है पति पत्नी के बीच में दखल अंदाजी करने वाली? गौरी अपनी शादी की हिफाजत करने के लिए चुप रहेगी, लेकिन उसके साथ अगर तुमने जोर जबरदस्ती की तो मैं चुप नहीं रहने वाली। किसके कहने पर ये सब कर? तुम्हारी बीबी पूजा देवी ने हमें पैसे दिए हैं तुम्हारी ये हालात करने के लिए। मैं जानती हूँ कि नरेन आपके पास है और आज नहीं तो कल आप उसे मार भी डालेंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि नरेन की मौत आपके नहीं मेरे हाथों हाथों। आकाश, ये यहाँ क्या कर रही है? मैं इसकी बेल कराकर इसे छुड़ा कर ले आया। हम किसी खूनी को इस घर में नहीं ला सकते। ये घर जिया का है और ये यही रहेगी। पर मैं एक खूनी को यहाँ नहीं रहने दूंगी। बिन्नी, बिन्नी रुको। शौर्य और उसके बाप को उनके कर्मों की सजा दो माता रानी। जितनी बार तुम मेरे रास्ते में आओगे ना महक, उतनी बार भगवान के घर जाओगे। कौन है वहाँ? आने दो उसे, बात करने दो। कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को? मैं आप लोगों से बार बार मिलना चाहती हूँ और अगर मम्मा आई तो मेरी इस घर में नो एंट्री हो जाएगी। अरे लेकिन Why don't you understand? I love you. और कितना टाइम लगेगा सुनिए? मैम हो गया। इंस्पेक्टर ब्लड, ये तो रोमा है। श्रीवान, मुझे लग रहा है ये बिल्कुल साइको है। ऐसे इंसानों को किसी का डर नहीं होता। जिसने रोमा कपूर की ये हालत कर दी वो। वो रुखसार ने नीलोफर को 50 लाख रुपए का चेक दिया था। हम जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी बड़ी रकम क्यों दी? कबीर, बात तो नहीं,
रो क्यों रही है? कुछ बताइए कि क्या हुआ?